आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, इट इज़ द सेकंड एक्सरसाइज एंड इट इज़ बेस्ड अपॉन द सेक्शन फार्मूला। किस पर बेस्ड है ये सेक्शन फार्मूला? जैसे आप उसके कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेक्शन फार्मूला आप बहुत सीधे जानते हैं क्या होता है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, पहले उसके मीनिंग को बहुत सीधे समझ लीजिए। व्हाट इज सेक्शन फार्मूला? सेक्शन फार्मूला क्या होता है? इफ यू हैव एनी पॉइंट ए x1 y1 and another point x2 y2, right? So this is B, this is A. AB is a line segment because if we join any two points, we get a line segment. AB is a line segment. If we have any point, if we have any point P which divides the line segment XY, sorry, AB in the ratio m ratio n, then the coordinates of P are, we can always find the coordinates of P using the section formula. This is the section formula. किस सेक्शन में कैसे कैसे इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, m रेशियो n में माना ये m है, ये n है। ठीक है, एंड दिस इज द, नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या हो जाते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर क्या हो जाते हैं? पहले x कोऑर्डिनेट m x2 जो ये होता है इसको इधर, ठीक है, m x2 प्लस n y x1, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये तो दिस विल गिव यू द x कोऑर्डिनेट and my2 same. Now you have to find out the y coordinate plus ny1 and y1 divided by sum of the ratio terms. So this will give you the coordinates of this point P which is dividing the line segment AB in the ratio m ratio n. ठीक है ना? This formula will be used. This is your in your syllabus. It is only in internal division, right? ये डिवाइड कहाँ कर रहा है? इफ दिस, बिकॉज इंटरनल डिवीजन में दिस पॉइंट पी इज लाइंग इन बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, नॉट आउटसाइड ए बी। ठीक है ना? अगर आउटसाइड ए बी हो जाएगा दैट विल गिव यू द एक्सटर्नल डिवीजन एंड इट इज बियॉन्ड योर सिलेबस। ठीक है, आपके पास सिलेबस में सिर्फ इंटरनल डिवीजन है इन विच द पॉइंट विल ऑलवेज लाई बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो पॉइंट बी विल लाई ऑन द लाइन सेगमेंट एंड बिटवीन ए एंड बी। ठीक है ना? चलिए, तो अगर आपको इस तरीके से, अगर आपको देखो, अगर अब इसी में क्या है, अगर ये मिड पॉइंट निकालता है तो इसी से हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला जनरेट होता है। कैसे? अगर मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा? ये 1 रेशियो हो जाएगा। जो भी वन हो, मिड पॉइंट होगा तो 1 रेशियो एम के बजाय क्या होगा? एम इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 1। तो दिस विल बिकम x1 प्लस x2 बाई 2, एम प्लस एन 2 हो जाएगा, एंड एम y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, इसी तरीके से हम इन द सेम फॉर्मूला, सेम मेथड, सेम वे वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर आउट ऑफ अ ट्रायंगल। क्या होता है सेंटर आउट का निकालने के लिए? क्या है? अगर इफ यू हैव एनी ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर x1 x2 x1 y1 x2 y2 and x3 y3, right? Then the coordinates of center out of its center out is are given by x1 plus x2 plus x3 by 3 and y1 plus y2 plus y3 by 3। ठीक है ना? चलिए, नाउ स्टार्ट करते हैं। वी नाउ विल कम टू क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.2 का। तो जस्ट ब्रीफ आइडिया, रिकैपिटुलेशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 4 -3 इन द रेशियो 2:3। देखो जैसे अभी बताया ना, दिस योर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यू हैव अ गिवन लाइन सेगमेंट, सपोज ए, इट इज गिवन एज -1 7 -1 7 and b 4 -3, and this is in the ratio 2:3। Here is a point P which is dividing it in the ratio 2:3, right? We have to find the coordinates of P। ठीक है ना? तो coordinates of P क्या हो जाएंगे बेटा? Coordinates of P are या required coordinates क्या हो जाएंगे? m रेशियो n, m की जगह 2 है, यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर पहले आप लिख लो वाले तो, here m is equal to 2, n is equal to 3, क्या ना, m रेशियो n, एंड x1 इज इक्वल टू क्या है? -1 x, सॉरी y1 इज इक्वल टू 7, ठीक है ना, x2 इज इक्वल टू 4 एंड y2 इज इक्वल टू -3। ठीक है ना?
ये हो गया। अब आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स का जो आपका जो सेक्शन फॉर्मूला है, व्हाट इज दैट, दैट इज m of x2, m of x2 that is 2 into x2 4 plus and 3 into x1 7 divide by 2 by 3. This is the x coordinate. Now y coordinate my2 2 into minus 3, right, plus 3 into sorry, it was 3 into minus 1, it was 3 minus 1, 3 into 7 divided by 2 plus 3. This is the, these are the coordinates of the required points which is dividing the line segment AB of having coordinates this and this in the ratio 2:3, right. Now just simplify it. इक्वल टू क्या हो जाएंगे, देखो 4 8 minus 3 5 by 5 and minus 6 और 21 minus 6 कितना हो गया 15 by 5, दैट इज क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट 1 and 3. Coordinates of the required points are 1 3, right. Find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining 4 minus 1 and 2 minus 3. Find the coordinates of the points of trisection of the segment joining 4 minus 1. एक line segment है, suppose this is A 4 minus 1, B, coordinates of its endpoints are A 4 minus 1 and B minus 2 minus 3, right. ये आपके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं. Now you have to find the coordinates of the points of trisection, means you have to find the coordinates of those points, those 2 points which will divide this line segment into 3 equal parts. Trisection का क्या मतलब होता है, trisection means those 2 points will divide the line segment into equal parts. Means if this is about P, right, P and suppose Q, right, then देखो क्या मतलब है, here given, क्या given है, these points will divide this line segment into 3 equal parts. में trisection में मतलब क्या होगा, AP is equal to PQ equal to PQ, ठीक है ना. अगर if this is the case, right, then AP ratio B PB is equal to, so this implies, देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या हो जाएगी, AP ratio PB equal to 1:2. If this is 1, this is 2, and similarly, and क्या हो जाएगा, AQ ratio BQ equal to 2:1. AQ, this will be 2, this is 2. So these two results will be used to find the coordinates of P and Q, right. देखिए अब कैसे निकालते हैं इसको, ठीक. अब now coordinates of P, देखिए coordinates of P, हाँ क्या हो जाएंगे, देखो दिस इज AP रेशियो PB, पहले वाले रेशियो को दीजिए. देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ, अगर हम AP रेशियो PB की बात करें क्या हो जाएगा, 1:2 में है 1. दिस इज, देखो यहाँ पर बना लो आप, ठीक है, बनाता हूँ, A अपोजिट B है, ये P है, 1:2 है, ठीक है ना. A के कोऑर्डिनेट आपको पता है कितना है, 1 इंटू क्या हो जाएगा, 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू इसके कोऑर्डिनेट 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2. दिस इज द y कोऑर्डिनेट, समझ में आया ना. तो इसके A के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 4 -1, B के कोऑर्डिनेट -2 -3. तो 1 इंटू -2 इंटू 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2. एक तो निकल गया आपके x कोऑर्डिनेट. नाउ कम टू द y कोऑर्डिनेट, 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1, ठीक है, divided by 1 plus 2. This is the y coordinate. Now simplify कीजिए इसको, चल जाएंगे. p का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -3 सॉरी -2 8 8 -2 कितना हो गया 6 6 बाई 3 2, राइट. देखो यहाँ कितना हो गया, -3 -2 -3 -2
हो जाएगा 2 × -1 कितना, -5/3, -2 -5/3 हो गया एक तो, ठीक है ना। अब नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू निकालेंगे तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेम ए भी तो वही है, ठीक है ना। तो वो आपका ए क्यू है, ये 2:1 हो जाएगा ये। ए क्यू क्या कर रहा है, 2 है ना, इक्वल है, और तो वही रहा। अब क्या हो जाएगा, तो 2 × -2, देखो 2 × -2 प्लस 1 × 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 + 1 + 2, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वाई कोऑर्डिनेट 2 × -3 प्लस 1 × -1 divided by 1 plus 2. This will give you the coordinates of Q. Right? अब सॉल्व कर लीजिए इसको। -4 + 4 0, it is 0, and -6 और -1 तो -5, -6 हो गया ना, माइनस -6 -5 -1, इट इज -7/2। ये तो हो गया क्यू का कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। -7/3 होगा, नॉट 2, है ना। तो द कोऑर्डिनेट, सो हेंस अब होगा जो आंसर, रिक्वायर्ड पॉइंट हमारे क्या थे, वी हैड टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ दोज पॉइंट्स व्हिच डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट AB इनटू इक्वल पार्ट। सो कोऑर्डिनेट, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर, यहाँ पर ऐसे लिखोगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट आर, बट these are, ये है देखो, सबसे पहले पी के क्या निकाला आपने, 2 - 5/3 एंड क्या निकाले, 0 - 7/, फाइनल, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, फिर मैं इसको जो है ना हाइड कर दूंगा, सो दैट ये पूरे स्क्रीन में आ नहीं रहा है, ठीक है ना। चलिए, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ठीक है। ये क्या करेगी है, 1 मीटर के बीच में लाइन जो है, इनके बीच में 1 मीटर का गैप है, ठीक है ना। ठीक ठीक है। at a distance of 1 meter is 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter। 100 flower pots ऐसे रखी गई हैं, कैसे रखी गई हैं, 100 फ्लावर पॉट, मतलब इसकी हाइट कितनी है, पूरी लाइन की 100 है, ठीक है ना, ऊपर को, ठीक है। निहारिका runs 1/4 of the distance AD on the second line and Preet and post a green flag। Preet runs 1/5 of the distance AD, तो निहारिका तो सेकंड, ये वाली लाइन पर 1/4 करती है, रन करती है, ठीक है, यानी यहाँ पर गई है, और ग्रीन फ्लैग पोस्ट करती है, ठीक है। एंड एक अनदर गर्ल प्रीत, दिस रन्स अलोंग द 8th लाइन, 1 2 3, यहाँ से 8th लाइन पर, और कहाँ तक, 1/5 ऑफ द लाइन, 1/5 का पूरे लाइन की हाइट कितनी है, 100, ठीक है ना। चलिए, तो आप ऐसे करो, रीडिंग मान लो, ये 100 ऐसे है, ठीक है। चलिए, ठीक है। उसके बाद 1/5 ऑफ द 100 फीट ऐसे रन करती है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, आपको पहले बात तो जी और आर के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, चलो अभी समझाता हूँ, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ऑफ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट द फ्लैग। चलिए, अब क्वेश्चन में हमारे को समझ में आ गया, ठीक है। मैं सो दैट आई एम हेडिंग इसको थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, बिकॉज लैक ऑफ स्पेस, क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं प्रॉपर, मैं डायग्राम बना रखा है, ठीक है। चलिए, ये है क्वेश्चन आपका,
अब क्या करना है आपको, देखो पहले बेसिक क्वेश्चन को आप समझिए। एक ऐसे चौक पाउडर से लाइन खींची गई है एंड लाइन हाइट ऑफ ईच लाइन इज, लाइन कितनी है इसकी 100 मीटर है। ऐसे इधर को लाइन खींची गई है जितनी भी 10 और ठीक है, और 100 मीटर के गैप में आपने फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं, ठीक है, ये इस लाइन एडी लाइन के अराउंड, ठीक है ना। अब क्या करना है, तो पहली कंडीशन ये है कि एक लड़की का नाम क्या है, वन गर्ल शी रन्स अराउंड द, निहारिका। निहारिका क्या करती है, इसे सेकंड लाइन के अलाउंग, यानी इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स, अगर हम इसको ए बी लेट तो मान लेते हैं दैट ए बी विद एक्स कोऑर्डिनेट, सॉरी ए बी विद एक्स एक्सिस, ठीक है, ए बी को एक्स एक्सिस मान सकता हूँ, एंड ए डी बी द वाई एक्सिस, ठीक है ना, ए डी विद वाई एक्सिस। नाउ अब देखो निहारिका क्या करती है, सेकंड लाइन में जाती है, तो निहारिका का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 2, और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या होगा, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका, डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका, व्हाट डिड निहारिका डू, निहारिका ने क्या किया कि सेकंड लाइन के अलावा यहाँ पर 1/, कितना करा इसने 1/4, आई थिंक 1/4 ना, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, यानी इसका पूरा 100 था, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड एंड पुट अ ग्रीन फ्लैग, राइट, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 100 मीटर इक्वल टू 25 मीटर। तो यानी तो पोजिशन ऑफ ग्रीन फ्लैग इज, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग, ठीक है ना, तो निहारिका ने ग्रीन फ्लैग रखना है यहाँ पर, क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स में कितना गई वो 2 मीटर यानी 2, ठीक है, और वाई में कितना गई 25 मीटर, राइट। सिमिलरली अब क्या हुआ, तो दूसरी लड़की जो प्रीत थी वो कहाँ गई, सी मूव्ड अलोंग द 8th लाइन, तो एक्स कोऑर्डिनेट 8 हो जाएगा 8 मीटर, एंड वाई में कितना गई वो, सी कवर्ड 1/5 ऑफ द डिस्टेंस, राइट। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई प्रीत, तो कितने हो जाएगा बेटा 1/5 इंटू 100 मीटर टू 20 मीटर, वो कहाँ गई, ये डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर, ये डिस्टेंस निकल कितनी निकल 25 मीटर, ठीक है ना, और ये कितनी निकली, ये कितनी हमारी 8 लाइन पर गई तो 8 मीटर होगी, तो कोऑर्डिनेट्स, और क्या किया प्रीत ने वहां जाके रेड फ्लैग वहां पर इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, पुट कर दिया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेड फ्लैग, तो क्या होगा, देखो एक्स में कितना चली वो 8 मीटर, तो 8 हो जाएगा, और वाई में 20 मीटर, ठीक है ना। नाउ यू हैव टू फाइंड दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 points G and R, 2 flags G, red, green and red. Now you have to find the distance between these 2 points. So distance between the 2 flags, distance between the 2 flags is equal to कितना हो जाएगा बेटा, देखो क्या हो जाएगा, यानी क्या डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो, डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग्स क्या हो जाएगा x1 माइनस x2, 2 माइनस 8 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला पड़ा है ना 25 माइनस 20 होल स्क्वायर, कितना क्या सब डिस्टेंस है मीटर में है, तो ये भी मीटर में होगा, राइट। कितना हो जाएगा देखो 2 माइनस 8 हो गया 6, 36 प्लस 25 माइनस 25 इंटू 20 हो जाएगा, ये देखो 1 मीटर, एक तो आपका आंसर ही आ गया, ये आपको डिस्टेंस निकाली थी, इट इज द 61 मीटर विच इज द डिस्टेंस बिटवीन, sorry, square root of 61 meter which is distance between the red flag and the green flag. Now you have to find, अब now the third condition देखो पड़ी है, another girl, एक और लड़की है, her name is क्या है रश्मि, रश्मि another girl रश्मि, कहाँ पर कहाँ पर दौड़ती है वो, एक रश्मि को एक फ्लैग ऐसे पोज करना है which such that उसकी पोजीशन कैसे हो जाए, which lies between the midpoint, at the midpoint of this line segment GR, right. So
तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कौन सा फ्लैग है, ब्लू फ्लैग, ब्लू फ्लैग जिसको रश्मि कहाँ रखना चाह रही हो, वो ऐसी जगह पर पोस्ट करना चाह रही है, तो हमें पता करना है कि वो पॉइंट कौन सा होगा। ऐसी जगह पर पॉइंट कर उसको फ्लैग को पोस्ट करना चाहती है, वो कहाँ पर लाई करे, दैट पॉइंट शुड लाई एट एग्जैक्टली द मिड पॉइंट्स ऑफ दिस लाइन सेगमेंट जी आर। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है, जी आर का मिड पॉइंट निकालना क्या हो जाएगा, 2 + 8 divided by 2 and 25 plus 20 divided by 2 + 8 10 5 and 25 by 2 22.5 your answer second part, ठीक है ना। दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4, इट सेज find the ratio in which the line segment joining the points -310 and 6-10 is divided by -16। देखो एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, -310, लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -310 एंड 6-8, ठीक है, एंड इट इज बीइंग डिवाइडेड बाय अनदर पॉइंट -16। तो एक पॉइंट लाई करता है -1, दिस इज ए, दिस इज बी, right? Now you have to find at which ratio will this point P divide the line segment AB। तो आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट द पॉइंट P -1 6 divide the line segment joining to -3 10 8 in the ratio joining the points in the ratio वन मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, m रेशियो n। सपोज ये क्या है, सपोज ये m है, a 1 है, कुछ भी मान सकता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो देयरफॉर अब इसका इफ दिस इज डिवाइडिंग इन द रेशियो m रेशियो 1, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट्स ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या हो जाएगा बेटा, देखो m इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाई क्या, m+1, ठीक है ना, यही तो होगा, राइट। अब दिस इज इक्वल टू व्हाट, -1, क्यों, p का x कोऑर्डिनेट कितना है, -1 है ना, p का x कोऑर्डिनेट कितना है, -1 है। तो दिस इम्प्लाइज, तो मल्टीप्लाई करो 6m - 3m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -m-1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 6m - 3m, तो -1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो गया, आप देखो 7m इक्वल टू कितना हो गया, 7m इज इक्वल टू ये हो जाएगा, 7m इज इक्वल टू माइनस कितना हो गया, m सॉरी 7 सॉरी 6m - 3 हो जाएगा ना, 3m नहीं, इट इज नॉट 3, इट वॉज नॉट 3 राइट। तो 7m इक्वल टू -2 implies m is equal to 7 is equal to -2 नहीं, it is +2, m is equal to by 7, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो जाएगा, m की वैल्यू निकल गई ना आपकी, रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू क्या, m रेशियो 1 2/7 रेशियो 1, तो क्या हो जाएगा, रेशियो 7 इज द रिक्वायर्ड रेशियो इज 2/7, ठीक है। अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों
तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।